नमस्कार साथियों, मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSR सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आपने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा और एनालॉगी के जो हमने चैप्टर बनाए हैं यानी वीडियो बनाए हैं उसको भी आपने अच्छे से देखा होगा। ये सारे जो चैप्टर हैं ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एनालॉगी आप जो जीके पर आधारित वो क्वेश्चन होते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जीके को क्वेश्चन को याद करेंगे, उस पर आपका एनालॉगी का क्वेश्चन हो जाएगा। आज हम आपके लिए नया चैप्टर लाए हैं और चैप्टर का नाम है पासा और इंग्लिश में इसे डाइस कहते हैं। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो हम इसमें जो हमारा पासा है, पासा के बारे में हम जानेंगे। पासा में क्या क्या होता है, ये दिखता कैसा है, ठीक है। तो पासा जो होता है वो हमारे घन या घनाभ, ये घन और घनाभ के आकार का दिखता है। घन और घनाभ आप जानते ही होंगे, ठीक है। घन और घनाभ, घन आप में घन जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये घन के भी आकार का होता है और घनाभ के भी आकार का होता है। और इस घन और घनाभ में कितनी कितनी सतह होती हैं ये भी आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं के बारे में। घन में क्या होता है, घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं। घन की सभी भुजा, घन की सभी भुजा या सतह कह लीजिए, सतह फलक कह लीजिए, ठीक है, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और घनाभ की बात करें तो घनाभ की सभी भुजा या सतह अलग अलग होती हैं। इनमें हम बात करें ये कैसी होती हैं, ये 3 डायमेंशनल होती हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। और इसमें हम बात करें कितनी सतह होती हैं, सतह या फलक कह सकते हैं। तो हम जानते हैं, आप जैसे मान लीजिए किसी कमरे में हैं तो आपके चारों तरफ जो जिस रूम में आप कमरे में रहते हैं या जिस रूम में आप हैं उसके चारों तरफ आपको 4 दीवारें दिखेंगी। तो 4 सतह ऐसे हो गई और एक ऊपर का भाग हो गया, एक नीचे का भाग हो गया। तो इस तरीके से 6 सतह होती हैं। तो दोनों में जो सतह होती हैं, दोनों में सतह सेम होती हैं, सेम आकार होता है, बस इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग होती है और इसमें लंबाई, चौड़ाई सब क्या होती है, बराबर होती है। कोनों की बात करें तो कितने कोने होते हैं, एक कोना ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, ठीक है। और इसमें हम बात करें और इसमें भी आपके कितने सतह होते हैं, आपके इसमें भी 6 सतह होते हैं। कोनों की बात करें तो इसमें भी 8 कोने होते हैं, ठीक है। और इसमें बात करें कितनी लाइनें होती हैं, रेखा बोले तो इसमें कितनी रेखा होती हैं। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4 ऐसे हो गई, 4 इसके पीछे यानी कि इस पर 5, 6, 7, 8 और एक ये 9, ये 10, 11, 12। तो कितने होती हैं इसमें कितनी लाइनिंग होती हैं, तो 12 रेखाएं होती हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। और हर एक सतह के पीछे एक ही सतह होता है, जैसे सामने वाली दीवार के पीछे या सामने वाली जो दीवार है इसके पीछे एक ही सतह होगी, एक दायां होगा और एक बायां, एक ऊपर होगा, एक नीचे सतह होता है। तो इस तरीके से 6 सतह आपकी या 6 फलक हो सकती हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ चीज़ों को जानेंगे। पासा देखिए आपका जो होता है वो घन और घनाभ दोनों आकार का होता है, ठीक है। और इसमें पासा कितने प्रकार का होता है, पासा आपका जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपका साधारण होता है, साधारण पासा, एक आपका साधारण पासा और एक आपका होता है मानक पासा। एक आपका साधारण पासा और एक आपका होता है मानक पासा होता है। साधारण पासा की बात करें तो साधारण पासा में क्या होता है और मानक पासा में क्या होता है, यही आपको सीखना है इस पासे के चैप्टर में और इन्हीं पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो साधारण पासा क्या होता है, तो हम जानेंगे साधारण पासा जिन दो पड़ोसी कह लीजिए या सतह कह लीजिए, सतह का योग सात हो उसे साधारण पासा कहते हैं। और मानक पासा में जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जो होगा इनका चित्र, ये हमेशा एक किसी साइड से देखेंगे तो 3 ही सतह दिखाई देंगी और 3 सरफेस जो होगी या 3 जो सतह होगी वो हमेशा छिपी रहेगी। जैसे 1, 6, 3। तो हम बात करें हमें आपको ढूंढना है कि साधारण पासा कैसे होगा। तो आप 1 और 6 को जोड़ेंगे, 1 + 6 7 हो गया। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आपका 9 हो गया। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आपका 4 हो गया। तो देखिए ये 7 के बराबर नहीं है, ये 7 के बराबर नहीं है, पर ये 7 के बराबर है। तो हम ऐसे देख करके बताएंगे कि ये जो पासा है ये कैसा पासा है, साधारण पासा है। इसी प्रकार से मानक पासा में जिन दो सतह का योग 7 हो उसे मानक पासा कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कोई चित्र बना दिया, हमेशा आपको 3 ही सतह दिखाई देंगी, कोई भी पासा हो, ठीक है, हमेशा आपको 3 ही सतह दिखाएंगे और इसके पीछे 3 सतह आपको दिखाएंगे। जैसे एक के पीछे एक ही होता है, ठीक है, तो 6 सतह होती हैं, तो हमें सामने से 3 ही सतह दिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, 1 लिख दिया और 2 लिख दिया। तो अब इनको जोड़ेंगे जिन दो सतहों का योग 7 न हो, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 न हो उसे मानक पासा कहते हैं। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए ये जो तीनों हमें जोड़े हैं ये 7 के बराबर नहीं है, अतः ये जो पासा हमारा होगा वो मानक पासा होगा। और अगर हम बात करें इनके विपरीत की तो हम 7 को, यानी 3 का हमें विपरीत बताना है, तो हम इसको 7 में से घटा देंगे, यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि 3 का विपरीत आपका 4 होगा। 1 का विपरीत आपका क्या होगा, 6 होगा। हम 7 में से 1 घटाएंगे, 6 मिलेगा। और 2 का विपरीत हमसे पूछे, 2 का विपरीत तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मानक पासा में विपरीत को तो बता सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें साधारण पासा में 6 का विपरीत बता दीजिए, तो आप ऐसे नहीं बताएंगे। अगर 6 का विपरीत, पहले तो आप देख लेंगे कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। अगर ये साधारण पासा होगा और किसी एक सरफेस का विपरीत पूछे तो इनमें जो नंबर नहीं है आप उसको बता देंगे। जैसे आपका 2 है, 4 है, 5, तो या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। साधारण पासा में इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये सरफेस होते हैं इनमें क्या क्या दर्शा सकता है, पहले तो शब्द हो सकता है, शब्द दे देगा, या अक्षर दे देगा, या प्रतीक कोई दे देगा, चिन्ह दे देगा, ठीक है। तो इन पर आधारित आपको पासे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो गिनती देगा तो वो कह देगा कि 11 से 16 तक के अक्षर कह रहे हैं, अंकों को दर्शाया गया है। तो इस तरीके से वो आपको पूछ करके क्वेश्चन में देगा। शब्द, अक्षर और प्रतीक पर क्वेश्चन पासे में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे या आपसे चित्र दिया हो और 6 का विपरीत पूछे तो आप कहेंगे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसी प्रकार 1 का विपरीत पूछे तब इसमें भी आप कहेंगे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। किसके लिए, साधारण पासे में। 3 का विपरीत पूछे तो आप कहेंगे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो इस तरीके से साधारण पासा में आप ये कहेंगे। अगर एक चित्र दिया है तो आप इस तरीके से जवाब देंगे, अदरवाइज इसके साथ एक और पासा होगा उससे रिलेट करके अगर पूछेगा तो उसका भी नियम हम पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चनों में जानेंगे। तो इस तरीके से हम आप अपने पासे के क्वेश्चन को लगाते हैं। पर अगर मानक पासा में पूछ देगा तो मानक पासा में हम देखेंगे कोई ऐसे 2 सतह तो नहीं हैं जिनका योग हमारा 7 बन रहा है, ठीक है। 7 बन रहा है, अगर 7 बन रहा है तो वो तो साधारण होगा। अगर 7 ना हो,
जिन दो सतहों का योग 7 ना हो वो हमारा क्या होता है, मानक पासा होता है। और इन मानक पासाओं में विपरीत ढूंढने के लिए हम 7 से माइनस करेंगे, यानी 3 में से 3 का हमें विपरीत बताना है। तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 3 का विपरीत आपका 7 हो जाएगा। 2 का हमें बताना है तो 7 में से 2 घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा, 2 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। हमें बताना है 1 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, और ये 1 का विपरीत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को ढूंढेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप इसको टाइप फर्स्ट में रखिएगा। टाइप ये आपका टाइप फर्स्ट होगा। ठीक है, इस पर आधारित भी क्वेश्चन हमने कुछ लिखे हैं जो कि हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको हम मिटा करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि ये आपको दिया है, पासा दिया हुआ है, मैं 2 का विपरीत पूछ रहा है। तो 2 के विपरीत में ऐसे में क्वेश्चन में देखिएगा, हमें पहले देखना है कि इनमें जो हमें अंक दिए गए हैं इनका योग तो कहीं 7 तो नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और 3 है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो ये किसी भी अंक जो अंक मिला है ये कहीं भी 7 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा कैसा पासा हो जाएगा, ये हमारा कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा। और मानक पासा हो गया तो हम जानते हैं कि मानक पासा में विपरीत बहुत ही आसानी से ढूंढा जा सकता है। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत हमें निकालने के लिए हम इसमें से 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 होगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत हमें बताना है तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। हमें 1 का विपरीत बताना है तो 7 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमें 6 मिलेगा। और हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इन नंबरों का विपरीत 5, 4, 6, यानी कि 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत 6 है। तो इसमें हमसे पूछा है कि 2 का विपरीत अंक होगा, तो 2 का विपरीत अंक आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है मेरे साथी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पासा भी चैप्टर आसान है। इसमें हम 2 प्रकार से क्वेश्चनों को जानेंगे, एक बंद पासा और एक खुला पासा। ठीक है, तो बंद पासा में, और ये टाइप जो पार्ट 1 है इसमें हम बंद पासे के बारे में बात करेंगे। और इसी प्रकार हम सेकंड वीडियो यानी पार्ट 2 में हम खुले पासे के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है 1, 6, 3। तो इनमें हम देखेंगे 1 और 6 को जोड़ दें, 1 और 6 को जोड़ दें तो ये तो 7 हो जाएगा। तो जैसे ही हमें 7 मिल गया, किसी भी दो नंबरों या 2 सतहों का योग हमें 7 मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा कैसा पासा है, साधारण पासा है। और जब साधारण पासा होगा तो अगर 1 से 6 तक अंक इसमें दर्शाए गए हैं, जैसे आप लूडो की गोटी देखे ही होंगे, उसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं। तो अगर इसमें 1, 3, 6 दर्शा दिए गए हैं तो कौन सा नहीं दर्शाया गया है, 2 नहीं दर्शाया गया है, 4 नहीं और 5 नहीं दर्शाया गया है। तो अब 1 का विपरीत हमसे पूछे तो 1 का विपरीत आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 का विपरीत आपका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 3 का विपरीत आपका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत अंक होंगे, 3 के विपरीत कौन से अंक होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, इनमें से कोई एक ही होगा, पर हम बता नहीं सकते कि कौन सा एक्यूरेट होगा। आप तभी बता पाएंगे जब एक और पासा इसके साथ दिया हो। ठीक है, उस पर भी हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में, यानी आगे हम सवालों में उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 का विपरीत 2 या 4 या 5 हो सकता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में यानी तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है पासे का, तीसरे क्वेश्चन में दिया है 2, 6, 4। अगर हम इनको जोड़ें, 2 और 6 को जोड़ें तो कितना होगा, 8 होगा। 2 और 4 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 4 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये कहीं भी 7 के बराबर नहीं है। तो जब ये 7 के बराबर नहीं है तो ये कैसा पासा है, मानक पासा है।
ठीक है। जिन दो सतहों का योग 7 ना हो वो हमारा क्या होता है, मानक पासा होता है मेरे साथी। तो अब हमें दो का विपरीत बताना है, तो 2 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 होगा। 6 का विपरीत बताना है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 होगा। हमें 4 का विपरीत बताना है, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत अंक है, 4 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 3, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको साधारण और मानक पासा में कोई परेशानी नहीं होगी, आप कर लेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और हमारा, एक क्वेश्चन है कि पासा दिया हुआ है, पासा दिया हुआ है, इस पर जब आपको जानकारी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को लगाइएगा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही डाउट आपके क्लियर होंगे। अब देखिए, इनको हम जोड़ लेंगे, 2 सतहों का योग, ये आपका 6 हो जाएगा। 2 और 3 जोड़ेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए 2 सतहों का योग क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो ये कैसा पासा है, ये कैसा पासा है, साधारण पासा है। अब हमें बताना है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत 1 हो सकता है, और इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 4 का विपरीत, 4 के विपरीत की बात करें तो 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर 3 के विपरीत की बात करें तो आपका 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत अंक होंगे, 4 के विपरीत आपके कौन से होंगे, 1 होगा और या 5 होगा या 6 होगा, इनमें से कोई एक ही हो सकता है। अगर ऑप्शन में अगर पासा इस तरीके से दिया है तो ऑप्शन भी आपके इसी तरीके से ही आएंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। अगर साधारण पासा में इस पासा अगर एक ही दिया है और आपसे विपरीत पूछ रहा है तो आपके जो ऑप्शन जो होंगे इसी रूप में बन करके आएंगे, और आप ऐसे ही अपने ऑप्शन को मिला करके सही आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारा 5वां जो है, 5वां कह रहा है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक के विपरीत कौन सा फलक होगा। अंक 1 के विपरीत कौन सा होगा। 5वां क्वेश्चन हमारा है 5, 1, 3। अगर हम 5 और 6 को जोड़ लें, 5 और 1 को जोड़ लें तो हमारा 6 हो जाएगा। 5 और 8 को जोड़ लें तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 8 कह रहे हैं, सॉरी, 5 और 3 को जोड़ लें तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 और 3 को जोड़ लें तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 7 के बराबर, यानी इनका जो योग है वो 7 नहीं है। तो ये कैसा पासा हो जाएगा, हमारा मानक पासा हो जाएगा। और जैसे ही मानक पासा हो गया तो हम बताएंगे कि 5 का विपरीत 2 होगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। 1 का विपरीत हमें बताना होगा, तो हम 7 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और हमें अगर 3 का विपरीत बताना होगा तो 7 में से 3 को घटाएंगे और 3 का विपरीत 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। और हमसे पूछा है कि 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत हमारा यहाँ पे मेरे साथी हो जाएगा 6। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। उम्मीद है कि आप साधारण पासा और मानक पासा के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी आपको, और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी हमारे साथी नए हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे पासे में एक प्रारूप को दर्शाया गया है, पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठे क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, हमारा पासा दिया हुआ है, हमने साइड में इन सभी क्वेश्चनों के पासे को बना के रखा है। तो देखिए हमारा जो छठा पासा है, हम इसको बना लेते हैं। 2, 3, 4। इसमें कह रहा है कि अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम इसमें आप देख लेंगे कि 2 प्लस 2 और 3 को जोड़ेंगे, देखेंगे ये 5 आ रहा है। 2 और 4 को जोड़ेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 और 7 को जोड़ेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, 7 आ गया। और जैसे ही हमें किन्हीं दो सतहों का योग 7 मिले, हम इसको तुरंत कहेंगे ये हमारा कैसा पासा है, ये कैसा पासा है, साधारण पासा है। ये हमारा कैसा पासा है, साधारण पासा है। और हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो 3 के विपरीत आपका हो सकता है
आप इसमें कौन सा अंक नहीं दिया है, 1 नहीं दिया है तो 1 हो सकता है, 5 नहीं दिया है तो 5 हो सकता है, 6 नहीं दिया है तो 6 हो सकता है, और यही आपके विकल्प में आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। ये तो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे टाइप 1 के। अब हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे और उनके बारे में जानेंगे। उम्मीद है कि आप साधारण और मानक पासा ढूंढना और निकालना जान गए होंगे कि अगर आपको अंक दिए जाएं, 3 फलक आपको दिखेगी तो आप उससे साधारण पासा और मानक पासा ढूंढ लेंगे। ये हमारी टाइप फर्स्ट थी और इनमें हमने टाइप फर्स्ट के बारे में जाना। अब हम टाइप सेकंड की बात करें। टाइप सेकंड में क्या होता है कि आपको 2 पासा दिए होंगे। जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को कराएंगे। एक पासा ये है। जब भी पासाएं आपको देखेंगे, जब भी आप पासा देखेंगे तो आपको 3 ही सतह दिखाई देंगी, और विपरीत की सतह जो होती हैं आपस में, जैसे एक का विपरीत 6 है तो ये दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगी। इनमें से कोई एक ही सतह आपको दिख सकती है, दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे सकती हैं। यहाँ देखिए, जैसे ए है, बी है और ये सी है। यहाँ पर डी है, ए है, बी है। जब इस तरीके से पासे दिए हों और एक पासे के किन्हीं 2 फलक या 2 सतह दूसरे पासे के 2 सतह के बराबर हों, तो ये जो तीसरा सतह होता है दूसरे पासे के इस फलक का विपरीत होता है, यानी कि सी का विपरीत आपका डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। जब भी आपको पहले और दूसरे पासे में 2 सतह बराबर दिखें तो तीसरा पासा तीसरा जो फलक होगा दूसरे पासे के तीसरे फलक के विपरीत होगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। यही हमारा तीसरा टाइप है और इसी पर आधारित हमारा ये 7वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर 13 से 18 अंक, देखिए इस पर अंकों की बात कर दिया है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि इन 6 अंकों को दर्शाया गया है। 6 अंकों को दर्शाया गया है। 16 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आपका जो फलक लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 13, 15 और यहाँ पे 16। यहाँ पे 16 लिख देंगे, यहाँ पे 13 और यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है, 12 इसमें है ही नहीं, 12 नहीं, यहाँ पर हम आपका 14 लिख दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पासा बन गया। अब हम क्वेश्चन को करेंगे कि 16 दर्शाने वाले फलक 16 दिया है, यहाँ पे 16 दिया है, तो यहाँ पर हम 1 मिनट यहाँ पे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 16 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो आप इस पासे में देख सकते हैं, हम पासे के अगर यहाँ पे देखिए ये जो 2 सतह है ये क्या है, आपस में क्या है, ये बराबर है। तो ये जो सतह होगी वो दिए गए पासे में जो आपका एक सतह बच रहा वो क्या होगा, उसके विपरीत होगा। यानी कि 16 का जो विपरीत होगा इसमें आपका 16 का विपरीत आपका 14 होगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक ही पासे में 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर संख्या 1 से 6 तक नंबर को दर्शाया गया है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत एक फलक पर स्थित नंबर है। तो देखिए यहाँ पर 3 है और इस पासे में भी 3 है, 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और इस पासे में 3 है और यहाँ पर भी आपका 3 है। तो ये आपस में एक समान जैसे हैं, यानी कि 5 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। तो 8वें में आपका जो आंसर होगा 5 का विपरीत 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरे साथी आप इस तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की एक पासे में अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर, देखिए अक्षर भी आ गया, ABCD और F लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। आकृति में दिखाई गई हैं। D अक्षर के विपरीत अक्षर होगा।
तो देखिए हम पासे को ध्यान से देखेंगे, दोनों पासों को, और देखेंगे इसमें कोई दो अक्षर आपस में बराबर है क्या, समान है क्या, बिल्कुल है। बी जो सी है ये दूसरे पासे में दिया हुआ है, अतः ए का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा है डी अक्षर का विपरीत, तो देखिए जब ए का विपरीत डी हो गया तो डी का विपरीत हम ए भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा सेकेंड टाइप था, और थर्ड टाइप हमारा जो है, थर्ड टाइप में क्या होगा, आपको दो पासे दिए रहेंगे और आपको उस पासे में कोई एक ही सतह बराबर दिखेगी। सेकेंड टाइप में क्या था कि हमें दो सतह आपस में बराबर दिख रही थी, तो तीसरे सतह का हमें विपरीत बताना था। तो आपने ये तो जान लिया, पर अगर आपको दो पासा दे दिया जाए, दो पासा दे दिया जाए, इस तरीके से समझने का प्रयास करिएगा मेरे साथी। यहाँ पर ए है, बी है और सी है। यहाँ से ए से एफ तक के अक्षर को दर्शाया गया है, और यहाँ पे ई है, ए है और आपका डी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो पासे दिए गए हैं, और आपसे यहाँ पर आपसे किसी एक पासे का विपरीत पूछ दे, जैसे पूछ दे कि आप ई का विपरीत बता दीजिए। तो ई का विपरीत आप ढूंढेंगे कैसे, जब हम इस तरीके से घूमते हैं, यानी घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो ये तो क्लॉकवाइज होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो जब भी हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे, जो सतह आपकी बराबर होगी वहीं से शुरू करेंगे, और हम इसको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो देखिए ये ए है, तो ए, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद आपका बी। यहाँ पे ए है तो ए के नीचे बिल्कुल ए लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका डी है, फिर उसके बाद आपका ई है, ठीक है। तो हमने ए से एफ तक के अक्षरों को दर्शाया हुआ है, तो ए समान है, तो यहाँ पर हम मिटा करके हमारा जो छूट रहा है वो एफ छूट रहा है, तो ए का विपरीत एफ हो जाता है। तो हमसे ई का पूछा हुआ है, तो ई का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ई के विपरीत को ढूंढेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। जो सतह बराबर होगी वहाँ से हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे, और जो अक्षर हमें मिलेंगे उसको हम क्रम से लिखेंगे। एक बार हम और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक से दो पासे हैं, उसमें 1 से 6 तक के नंबर को दर्शाए गए हैं। जैसे दो पासा हम बना रहे हैं, दो पासा, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, 6 और यहाँ पे 5 है। हमसे पूछ रहा है कि 6 का विपरीत बताइए। तो आप देखिए इन दो पासों को ध्यानपूर्वक देखिए, और इसमें आपको एक सतह या एक अंक आपको बराबर दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। इसको हम क्लॉकवाइज, जहाँ से हमें नंबर बराबर दिखेंगे, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 6, फिर 5 हो जाएगा। तो इसमें देखिए हमने 5 अंकों को दर्शा दिया है, तो इसमें कौन सा अंक नहीं दर्शाया है, हमने 2 नहीं दर्शाया है। तो ये जो सेम होता है, इसी में से एक को मिटा करके हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो 3 का विपरीत 2 हो जाता है, 4 का विपरीत 6 हो जाता है, और 1 का विपरीत 5 हो जाता है। 6 का विपरीत हमसे पूछ रहा है, तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा आपका, 6 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। और इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। उम्मीद है कि मेरे साथी आप चीज़ों को ज़रूर समझ पा रहे हैं। ये हमारा टाइप थर्ड है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों में छः संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लिखी गई हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। आकृति में दर्शाए गए 5 के विपरीत संख्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने मेरे साथी 2 पासे दिए गए हैं, और इसमें से एक ऐसा सतह है, एक ऐसा नंबर है जो बराबर है। तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे, देखिए 10वां जो क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखिए ये 10 है ना, तो यहीं से हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दोनों को एक एक करके। तो ये हमारा 10 हो गया, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 6, फिर अगले में ये 10 है, फिर उसके बाद आपका 8 है, फिर
9 है। तो इसमें कौन सा अंक मिस है, तो इसमें आपका 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 10 को मिटा करके यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। 10 का विपरीत 5 हो गया, 7 का विपरीत 8 हो गया, 6 का विपरीत आपका 9 हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के विपरीत संख्या है, तो 5 के विपरीत आपकी कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 5 के विपरीत आपका 10 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि हमारे साथी ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आसान है, सीख जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर MNOP Q और R लिखे गए हैं। चित्र में इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। स्वर के विपरीत फलक पर अक्षर ढूंढें। स्वर के विपरीत फलक पर अक्षर ढूंढें। तो इसमें देखिए स्वर और व्यंजन की बात कर दिया, तो इंग्लिश में आप जान लीजिएगा स्वर कौन सा होता है, A E I O U। ये इंग्लिश के क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, जिनको हम वॉवेल कहते हैं, हम जिनको क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। ठीक है, और व्यंजन इनको छोड़ करके जितने भी अक्षर हमारे आते हैं, जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हमने लिख दिया है, तो फिर F, ऐसे करते करते Z तक जितने भी अक्षर होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उनको हम व्यंजन कहते हैं। स्वर हमारे इंग्लिश में 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट इंग्लिश में जो होता है हमारे जो व्यंजन होते हैं वो हमारे 21 होते हैं। और टोटल A to Z 26 अक्षर यानी 26 लेटर होते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन में आप ध्यानपूर्वक देखिए, कोई ऐसी सतह जो आपस में बराबर है, तो ये आपको क्यू दिख रही है, क्यू दिख रहा है, तो इसको हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो क्यू है, तो क्यू के बाद हम क्या लिखेंगे, क्यू के बाद R, फिर उसके बाद M। और दूसरे पासे में इसी प्रकार क्यू है, फिर उसके बाद O है, फिर उसके बाद आपका N है। यहाँ पर आपको कौन सा एक नंबर नहीं दिख रहा है, तो P नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम Q को मिटा करके एक P लिख देंगे। तो Q का विपरीत आपका P हो जाएगा, R का विपरीत आपका O हो जाएगा, और M का विपरीत आपका N हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि स्वर के विपरीत फलक पर अक्षर ढूंढें। तो आप जानते हैं कि इन 5 में से आपको एक यही स्वर दिख रहा है, और इसका विपरीत आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो लिखेंगे O का विपरीत आपका R है, और इस प्रकार से आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हमारा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक ही पासे की दो सतह अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसमें 6 फलकों में 1 से 6 तक की संख्याओं को अंकित किया गया है। तो आप इसमें ध्यानपूर्वक देखिए कि इस पासे में कौन से जो अंक हैं वो बराबर हैं। तो इसमें 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज क्या करेंगे, घुमाएंगे। यानी कि 3 है, तो पहले हम किसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, 3, फिर उसके बाद हमारा 5 है, फिर उसके बाद 6 आ रहा है। देखिए 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6। तो इस तरीके से लिखने के बाद हमारा कौन सा नंबर यहाँ पे बराबर है, 3, और कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो 1 3 मिटा करके हम 4 लिख देंगे। इस प्रकार से 3 का विपरीत 4 हो गया, 1 का विपरीत 5 और 2 का विपरीत 6 हो गया। और हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा हमारा, तो 4 के विपरीत हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है मेरे साथी आपको क्वेश्चन जो समझ में आया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, ये जो 13वां क्वेश्चन है, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये भी आपका इसी पर आधारित है, टाइप 3 पर ही आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम आपके सामने पासे के इस पार्ट 1 के वीडियो में आपको लगभग 13 क्वेश्चनों को कराया है, और उम्मीद है कि आपको इसमें पासे में बहुत सारी जानकारी हुई होंगी। इसके पार्ट 2 में भी हम 3 डाइस यानी कि 3 पासों पर भी क्वेश्चन कराएंगे, और फिर उसके बाद हम खुले पासे पर भी क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो बंद पासा और खुले पासे पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। आप कभी भी साधारण और मानक पासा में परेशान मत होइएगा।
चीज़ों को समझते रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। और ये जो 13वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस 13वां क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में कर रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि जो भी साथी हमसे जुड़े हैं, जो भी साथी पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है। अगर यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।